अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए आज एक विशेष प्रश्न उपस्थित हुआ है और प्रश्न योग्य है, प्रासंगिक, समसामयिक भी है और आवश्यक भी है। और आवश्यकता इसलिए होती है कि जो हमारे पूर्वजों ने परंपराएं डाल दी तो वो क्या निर्बुद्ध थे, जिन्होंने आर्यभट्ट, कौटिल्य और ये जो महान यानी जिन्हें कहा जाएगा कि नॉलेज, ज्ञान का भंडार, ऐसे जो हमारे पूर्वज विभूतियाँ हो गई है, तो क्या वो निर्बुद्ध थे? हर परंपरा के पीछे उन्होंने एक ऐसा अद्भुत कल्याणकारी लॉजिक लगा रखा था कि उस कल्याणकारी लॉजिक के वजह से वो त्यौहार भी यानी ऋतु परक और मौसम परक और उपयोगी और कल्याणकारी। अगर हम ध्यान से देखें, हमारा आज का विषय है परंपराओं में एक ये भी परंपरा है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। सदगुरु गुरु के हम पर क्या उपकार है ये तो हम वाणी से बता नहीं सकते, ये तो दिल जानता है। क्यों? क्योंकि हम भटक ही रहे थे सत्य की तलाश में। ये सतत यात्रा जारी रहने से वो यानी आदमी बेजार हो जाता है, लेकिन कृपा होती है कभी तो वो हमें प्राप्त करा देते हैं वो गुह्य राजविद्या राजगुह्य। तो कहने का आशय ये है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शिष्य अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण अहंकार का समर्पण करता है, संपूर्ण अहंकार का समर्पण करता है। और वो गुरु की दक्षिणा है। और गुरु फिर क्या देते हैं? प्रसाद, क्योंकि दक्षिणा देते हैं तो प्रसाद मिलता ही है। ये जो परंपरा है, तो गुरु पूर्णिमा की इस परंपरा में ये प्रश्न आया है कि गुरुजी, हम आपको दक्षिणा देंगे और आप हमें क्या देंगे? क्या हमें कोई वरदान देंगे या कोई जागीर दे देंगे? क्या दोगे आप? तो शास्त्रों में कहा है प्रसाद देना चाहिए। गुरु ने शिष्य को प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद का अर्थ हम मिठाई से लेते हैं, लेकिन प्रसाद का अर्थ होता है आनंद। वो आनंद अपने शिष्य को देना, ये वो लौटाना है गुरु की ओर से आशीर्वाद रूप। और वो क्या है? तो वो है गुरु मंत्र। वो गुरु मंत्र देते हैं, वो मंत्र नहीं देते, गुरु मंत्र देते हैं। और वो गुरु मंत्र वो शिष्य के अनुकूल यानी शिष्य को ध्यान में रखकर संपूर्ण कल्याण के लिए होता है, और जिससे उसका जीवन भले ही कांटों में रहे लेकिन वो सार्थक कहलाता है, क्योंकि उसमें सार्थक की ही बात और सार्थक की चर्चा होती है। तो इसी तरह इस पर्व के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि हम केवल औपचारिकता न रखते हुए उसमें स्वारस्य और प्रासंगिकता और कल्याण की दृष्टि, ये अगर हम उसमें जोड़ दें तो उसका ही एक ऐसा यानी जाज्वल्य रूप सामने आता है कि गुरु, उपदेश, शिष्य और उद्धार, ये क्रम बनता है इससे। तो कहने का आशय ये है कि वो गुरु के लिए आप क्या देंगे, ये प्रश्न है। तो गुरु के लिए हम एक ही दे सकते हैं कि सत्संगति जो है वो मनुष्य को आज नहीं कल, कभी न कभी अवश्य ही सत्य का मार्ग दिखाती है, और ये प्रमाणित भी हो चुका है। इसीलिए गुरु मंत्र तो यही है कि सबसे पहले ये जांच की जाए कि हम किसकी संगत में बैठे हैं। हम जिनकी संगत में बैठते हैं उनकी धीरे धीरे हम पर रंगत चढ़ती है। ये प्राकृतिक है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये तो होता ही है। संग लग जाता है। और अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संग त्याग के, संग त्याग के, संग करके नहीं, संग त्याग के। तो संग लग जाता है, क्योंकि ये यानी कोई बिरला ही
यानी वो उस स्टेज तक आता है, और जो यानी जिसे सचमुच ही नर्तन का जिसका उद्धार होना होता है वही आता है, अन्य नहीं आते। तो कहने का आशय ये है कि सत्संगति मनुष्य को कल्याण के मार्ग में बढ़ाती है और प्रेरणा देती है, और कल्याण का अंतिम जो स्टॉप है, अंतिम जो ध्येय है वो यही है, स्वस्वरूप का दर्शन, अपने ही आप का दर्शन करना है। और अपने आप का दर्शन करके फिर मनुष्य मगन हो जाता है, उसको कुछ भी संशय भ्रम नहीं रहता, क्योंकि ये अध्यात्म विज्ञान प्राकृतिक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, अखंड है, सर्वोपयोगी है और भेदाभेद रहित है। और इस प्रसंग में हम अपने पाठकों को पता भी लिखवा दें। सर्वांग योग युक्ति के लिए आप पता लिख सकते हैं, वहाँ से आप वो छोटा सा ग्रंथ है वो मंगा लीजिए। और हमारे सर्वांग योग एपिसोड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सद्गुरु योग युक्ति आपके ध्यान में अवश्य ही आएगी, यह हमें विश्वास है। तो पता लिखिए, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, मानधाता ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। इस संस्था के साथ पत्र व्यवहार करके भी आप मंगा सकते हैं। और हमारे अध्यात्म विश्व विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स पर इसके सर्वांग योग शीर्षक से हमने स्पेशल एपिसोड्स दिए हैं। तो वही हमारी गुरु कुंजी है, गुरु मंत्र वही है कि सर्वांग योग अपने हर कर्मों में लगाने का हम प्रयास करेंगे, खुद भी शांत रहेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ शांति, प्रेम, आनंद की ही बरसात होगी। और वही गुरु पौर्णिमा का प्रसाद है।